सीएम ने कसा तंज, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। कोल ब्लॉक नीलामी के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की आलोचना की है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री मरांडी पर तंज कसा है। कहा, एक पुरानी कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। अभी अभी वे भाजपा में गए हैं, बहुत दिनों के बाद उन्हें कुछ कहने का मौका मिला है। पहले वे जान ले कि मामला क्या है। एक तो 40-50 वर्षों के बाद उस प्रथा से बाहर निकलकर लोग अपने अधिकार पाने की स्थिति में आए हैं, तो उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं। आखिर ये बता क्यों नहीं रहे कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। श्री सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में उक्त बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता तो पूर्व की सरकारों का रोने लगते हैं। इनको बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है, क्यों रोजगार खत्म हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, भुखमरी की स्थिति है, लोगों की जानें जा रही है। भाजपा को इन विषयों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा को आलाकमान से होमवर्क मिल जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चीन के मुद्दे पर कहा, चीन का सामान लेना नहीं लेना ये भारत सरकार का विषय है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में मौजूदा हालत को देख रही है। कई विशेषज्ञ इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कई चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं। आज आप चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल का, उसके बाद किसी अन्य देश का। किस किस का बहिष्कार करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाना है, इसमें भारत सरकार मुख्य भूमिका में है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार की आर्थिक गतिविधि की जो क्षमता थी वह समाप्त कर दी गई। देश की कई सीमाओं पर तनाव है, पर चर्चा एक ही सीमा को लेकर हो रही है। इस पर केंद्र सरकार को खुद देश के समक्ष स्पष्ट तरीके से बात रखनी चाहिए, न कि अपने कार्यकर्ताओं या बैकअप ऑफिस माध्यम से। इस मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, लूट खसोट के लिए सरकार कोल ब्लॉक नीलामी का विरोध कर रही। कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार इस कदम पर बरसे हैं। श्री मरांडी ने कहा, नैसर्गिक संसाधन के लूट खसोट के लिए सरकार नीलामी का विरोध कर रही है, जबकि इससे राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व मिलता। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रहते कोई लूट नहीं कर सकता। राज्य की जनता को उसका हक मिलेगा। आज हेमंत सोरेन जिस सहयोगी के साथ सरकार चला रहे हैं, उनके नाम घोटाले की लंबी फेहरिस्त है। इस मुद्दे पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्र ने राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। संघीय ढांचे में केंद्र को राज्य सरकार से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोल केंद्र के जिम्मे आता है, लेकिन जमीन पर राज्य की हिस्सेदारी बनती है। राज्य सरकार इसमें केंद्र को मदद करती है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य से सलाह मशवरा करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद है। ऐसे में एफडीआई की बात बेमानी हो जाती है। झारखंड किसी की जागीर नहीं, 1 इंच गड्ढा खोदने नहीं देंगे। फुरकान। कोल ब्लॉक की नीलामी करने के फैसले पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा,
कि झारखंड सरकार के बगैर सहमति के लिए हुए बिना किसी डिस्कशन के केंद्र सरकार एक तरफा निर्णय कैसे ले सकती है। झारखंड किसी की जागीर नहीं कि जो चाहेंगे वह निर्णय ले लेंगे, या किसी भी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे।